नमस्कार सभी व्यूअर्स को। शब्दों की बात सीरीज 63 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम A6 पश्चिम विहार के इस खूबसूरत मंदिर में आए हैं और आज हम बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी का नाम है अशोक कुमार शास्त्री और बाबा जी ने एक बहुत ही खूबसूरत कथा हमारे घर में, जिसका बाबा जी ने बहुत प्यार से और बहुत संक्षिप्त रूप में उसका प्रवचन किया था। तो उसी के संदर्भ में आज मेरे कुछ प्रश्न है बाबा जी से। तो बाबा जी नमस्कार। बताइए। तो बाबा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपसे वो कथा सुनने का मौका मिला और उस कथा में इतना सब कुछ जाना कि सोचकर लगा कि आपसे कुछ और बात करनी चाहिए, जो कि हमारे जनहित में सभी लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि कर्म क्या है? हम सभी लोग आजकल कर्म की बात करते हैं, कर्मा की बात करते हैं, तो उसका अर्थात क्या है? बड़ा सुंदर मार्मिक आपने प्रश्न किया है। वैसे कर्म जीवन में ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है और कर्म में ही दो प्रकार से लिखा जाता है। लिखने में भी कर्म का प्रयोग दो प्रकार किया गया, जैसे का और रा और माँ के ऊपर रा लगता है। एक कर्म ये होगा। दूसरा कर्म है कर्म लिखे तो का और रा और फिर माँ। एक कर्म का अर्थ होता है भाग्य और दूसरे कर्म का अर्थ होता है करना। अब करने रूपी कर्म को आप नहीं करोगे तो भाग्य रूपी कर्म आपको क्या देगा? अगर करने रूपी कर्म को कोई नहीं करता है तो भाग्य रूपी कर्म करने देने वाला कुछ है नहीं संसार में। इसलिए तो कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्म हीन नर पावत नाही। इस सृष्टि में ऐसा नहीं कि कोई पदार्थ या वस्तु ना हो, सब कुछ है, परंतु जो कर्म से हीन है, कर्म करने में सक्षम नहीं है, उसको प्राप्त कैसे हो सकता? उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्म का हीन नहीं बनना चाहिए। अब लोग कर्म करना नहीं चाहते। जैसे आपको कहा जाए कि बेटा आप चले जाइए पंजाईवा और ये थोड़ा पोस्ट ऑफिस में आप काम करा करके आ जाना, आप घर में ही बैठे रहेंगे, आप कर्म करने के लिए पोस्ट ऑफिस गए नहीं, तो आप सोचिए कि उसका फल या परिणाम मिलने वाला है। तो अब ये कर्म आपको करने के लिए निर्देशित किया गया था और आप सोचते हैं दूसरा व्यक्ति वहां चल के गया और जाकर के अपना काम किया, काम करने के बाद वापस आया तो उसका परिणाम उसको मिला, तो आप कहते हो उसको तो फायदा होगा, मुझे फायदा नहीं हुआ। फिर किसको आप पूछते हो? अपने भाग्य। कहते हैं मेरा तो कर्म ही खराब है, यानी मेरा कर्म ही खराब है। अब करने रूपी कर्म को तो आप करने दो, भाग्य रूपी कर्म को वो विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। जब मनुष्य करने रूपी कर्म को नहीं करता है तो भाग्य रूपी कर्म क्या देगा? ठेंगा देगा, कुछ भी नहीं देने वाला। इसलिए सबसे बड़ा अर्थ जीवन में बताया गया कि करने रूपी कर्म को करो तो भाग्य रूपी कर्म आपको साथ देगा, सहयोग देगा, अन्यथा जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और वही कर्म जीवन में विकर्म बन जाता, न करने के कारण से। न करने के कारण से वही कर्म जीवन में विकर्म बन गया, क्योंकि आपने कर्म को किया नहीं और पोषा किसको? भाग्य को। सारे जीवन आप जो है भाग्य को ही कोसते रहे कि बस हाय मेरा भाग्य नहीं साथ देता, हाय मेरा भाग्य नहीं साथ देता। भाग्य साथ देगा जब कर्म करोगे, कर्म पुरुषार्थी बनोगे। कर्म मनुष्य को करना ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म बताया है। जैसे एक छोटे से बच्चे के लिए का उदाहरण देता हूं कि इस बाल अवस्था में उसका कर्म है शिक्षा ग्रहण करना, यही कर्म है। समय के अनुसार वो शिक्षा ग्रहण करता है, बड़ा होता है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे जाकर ग्रेजुएशन कर लेता है। ग्रेजुएशन करने के बाद में मेहनत करता है तो कहीं अच्छे पद या पोस्ट पर अवसर हो जाता है। तो शुरुआत में उसने कर्म किया, लेकिन जरूरी नहीं कि कर्म करो तत्काल उसका रिजल्ट तत्काल जीवन में मिल जाए। वही कर्म जब नहीं करता, दूसरे बच्चे को कभी आपने स्कूल नहीं भेजा, कभी आपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित नहीं किया, तो उसने तो कर्म नहीं किया। उम्र एक जैसा था, बराबर था, वो भी उसी प्रकार था, परंतु कर्म न करने के कारण से, कर्म का शिक्षा न देने के कारण से समय भी आया ऐसा कि उसका कर्म विकर्म में परिवर्तित हो गया। यानी वो कर्म किया नहीं,
और आगे जीवन में सोच रहा है कि हम भी डॉक्टर बन जाए, हम भी मास्टर बन जाए, हम भी वकील बन जाए, हम भी IAS बन जाए, हम भी IPS बन जाए। कैसे कर सकते हो जब आपने वर्तमान में जब करना चाहिए था कर्म, तब तो आपने किया ही नहीं। जैसे बड़ा सुंदर सा भाव आता है कि कृषि ही निराम ही चतुर कृषा। कृषि का निराई गुड़ाई का काम एक किसान क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर बड़ी बड़ी घासें उगाती हैं, और तो जाने दीजिए बहुत सारे पेड़ पौधे उपज आते हैं, उस फसल को दबा देते हैं, तो उसका विकास नहीं हो पाता, उसका उद्भव नहीं हो पाता। तो जो चतुर किसान जीवन में होता है उसका निराई गुड़ाई का कार्य करता है, यानी उन घास को, उन पतवार को निकाल करके बाहर फेंकता है, और जो फसल है उसको निकलने का मौका मिलता है। ठीक जीवन में माता पिता भी होते हैं बच्चे कि उसको कर्म पुरुषार्थी बढ़ाने के लिए उसको विद्यालय देना, शिक्षा देना, अच्छे अच्छे संस्कार देना, धर्म स्थान पर लेकर के जाना, शिक्षित समाज में लेकर के जाना, ये कर्म कर उसको प्रेरित करते हैं करने के लिए। बेटा ये कर्म करो, जाओ, उठो, बैठो। तो वो शिक्षा, वो संस्कार एक कर्म के रूप में प्रेरित होकर के उसके सामने आता है, उपस्थित होता है। ये बात जीवन में विकर्म की। तो अब जब कर्म ही नहीं किया तो विकर्म के रूप में आपका जो है परिवर्तित हो गया। जैसे शिक्षा ना ग्रहण करने के कारण से, कर्म ना सिखाने के कारण से अशिक्षित रह गया, ज्ञान विहीन हो गया। देखिए ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसा समान होता है, परंतु ज्ञान को बढ़ाना, वर्धन करना, वो हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको बढ़ाएंगे कैसे। उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि उसके लिए जरूरत है शिक्षक, गुरु की। तो जीवन का जो प्रथम गुरु होता है, जिसने ताखगा से लेकर के सिखाना शुरू कर दिया, सारी धीरे शिक्षाओं को परिपूर्ण किया, उठने बैठने का तरीका, ज्ञान, बहुत से जीवन के संसाधनों को जीने का तरीका सिखाया। उसको कहते हैं कि जब वो बालक इस चीज को सीख लेता है तो वो विकर्म से भी परिवर्तित होकर के कर्म में पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही कर्म ही नर पावत। इस संसार में प्रत्येक वस्तुएं हैं, परंतु जो कर्म से हीन है, जो करने में अक्षम है, वो सोचे कामना करके बैठे कि ये वस्तु या पदार्थ हमको प्राप्त हो जाए, तो संभव नहीं। इसलिए कर्म ही मनुष्य को नहीं बनना चाहिए, कर्म पुरुषार्थी बनना चाहिए। भगवान कृष्ण भी क्या गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन आप कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस। और किस रूप में? सारथी के रूप में, तीर्थ योद्धा के रूप में नहीं हूं, सारथी के रूप में हूं। ये देखिए ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये हमारे शरीर के जो है रथ है, और इसको चलाने वाले कौन है? कृष्ण। नियंत्रण करने वाले कौन है? इस पर भगवान कृष्ण को लगाम जो है उनके हाथ है। जैसे अर्जुन के रथ का जो है सारथी बने भगवान कृष्ण, तो घोड़ों का लगाम उनके पास नहीं है। ऐसे जीव का लगाम जो है भगवान के पास नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि कर्म पुरुषार्थी बनो, कर्म करो, और जब कर्म करोगे तो निश्चित विजयश्री हाथ में आएगी। और कर्म ही नहीं करोगे तो विजयश्री हाथ में आने वाली नहीं है। इसके साथ में मैं आपको दो शब्द में जो है बताने का प्रयास किया, और ये शब्दों के साथ अपने वाणी पर ध्यान दे रहा हूँ। आगे आपका क्या प्रश्न रहेगा बताइएगा, इसमें मैं विशेष रूप से आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, यहाँ नीता राजी ने बड़ा सुंदर और मार्मिक प्रश्न किया। ये अपने लिए नहीं किया, ये जन समुदाय लोगों के सुलभ के लिए जो है ये कार्य किया है। बड़ी प्रसन्नता है और बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद।